हेलो स्टूडेंट्स, आई एम खुशी जैन, योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 करेंगे, क्यूब एंड क्यूब रूट्स। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। क्यूब एंड क्यूब रूट्स, इवैल्यूएट। तो अब हमें यहाँ पे कुछ रेशनल नंबर्स गिवन है, इनको हमें इवैल्यूएट करना है। क्या करना है? बेसिकली हमें इनका क्यूब फाइंड करना है। कैसे करेंगे? हमारे पास यहाँ 5/6 रेज टू द पावर 5/6 का होल क्यूब है हमारे पास। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 5 क्यूब अपॉन 6 क्यूब। क्यूब का मतलब होता है इस नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। इसका मतलब है 5 × 5 × 5 अपॉन 6 × 6 × 6। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 125/21। इस तरीके से हम क्यूब को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास है -2/5 होल क्यूब। इसका मतलब हो गया -2 क्यूब अपॉन 5 क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास -8/125। तो इन सब का हमें क्यूब इस तरीके से इवेल्युएट करना होता है। ये हो गया हमारे पास -4 क्यूब अपॉन 6 क्यूब एंड दिस विल बिकम 6 क्यूब अपॉन 7 क्यूब। ऐसे इन सबको सॉल्व कर एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रेशनल नंबर। अब हमें इनको रेशनल नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो -2 raised to the power 3, इसका मतलब हो गया -2 इंटू -2 इंटू -2। ये हो गया -8। बट रेशनल नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो हम डिनोमिनेटर में 1 लिखते हैं। यहाँ पे इसको इवेल्युएट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास पावर में -3 है, तो हमें पावर पॉजिटिव करनी होती है। इसके लिए हम क्या करते हैं? इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2/1 होल क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा? 2 क्यूब अपॉन 1 क्यूब, दैट इज 8/1। इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/-5 होल क्यूब। ये हो गया 1 क्यूब अपॉन -5 क्यूब, दैट इज 1/-125। इस तरीके से हम इनको लिखते हैं। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। हैव यू रिमेंबर द फॉर्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब? वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब कैसे फाइंड आउट करते थे हम? लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, मतलब लेंथ का क्यूब तरीके से हम इसको फाइंड आउट करते थे। फॉर एग्जाम्पल, इफ द लेंथ ऑफ अ क्यूब इज 4 सेंटीमीटर, अगर एक क्यूब की लेंथ हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर, तो उसकी वॉल्यूम क्या होगी? लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, मतलब 4 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, दैट इज 64 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारी वॉल्यूम की यूनिट होती है। 64 क्या है? क्यूब है 4 का। तो क्यूब ऑफ अ नंबर इज दैट नंबर रेज टू द पावर 3। किसी भी नंबर का क्यूब क्या होता है? वो नंबर, और उसकी पावर में हम क्या लिखते हैं? 3 लिखते हैं। ऐसे 2 का क्यूब क्या होगा? 2 रेज टू द पावर 3, दैट इज 8। 3 का क्यूब होगा 3 रेज टू द पावर 3, दैट इज 27। क्यूब ऑफ अ नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर का क्यूब कैसे फाइंड आउट करते हैं? क्यूब ऑफ अ नेचुरल नंबर क्या होता है? वो जिस नंबर का हमें क्यूब फाइंड आउट करना है उस नंबर को लिखेंगे, और उसकी पावर में किसको लिखेंगे? हम 3 को लिखेंगे। इन अदर वर्ड्स, क्यूब ऑफ अ गिवन नंबर इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग द गिवन नंबर 3 टाइम्स। मतलब सिंपली हमें करना क्या होता है? जो भी नंबर का हमें क्यूब फाइंड आउट करना है उसको हमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होता है। तो अगर x एक नेचुरल नंबर है तो इसका क्यूब क्या होगा? x इंटू एक्स इंटू एक्स, दैट इज x क्यूब। नाउ परफेक्ट क्यूब क्या होता है? A number is said to be a perfect cube. किसी भी नंबर को परफेक्ट क्यूब कब बोलेंगे? If it is the cube of a natural number, अगर वो नेचुरल नंबर का क्यूब है। 27 परफेक्ट क्यूब है 3 का, 64 परफेक्ट क्यूब है 4 का, बट देयर इज नो नंबर बिटवीन 27 एंड 64। लेकिन 27 और 64 के बीच में ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो परफेक्ट क्यूब हो, बिकॉज देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी नेचुरल नंबर, क्योंकि 3 और 4 के बीच में कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अब यहाँ पे हम टेबल देख लेते हैं क्यूब्स की 1 to 20। 1 का क्यूब क्या है? 1। 2 क्यूब इज इक्वल टू 8। 3 क्यूब इज 27। 4 क्यूब इज 64। 5 क्यूब इज 125। 6 क्यूब इज 216। 7 क्यूब इज 343। 8 क्यूब इज 512। 9 क्यूब इज 729 and 10 cube is 1000. 11 cube is 1331. 12 cube is 1728. 13 cube is 2197. 14 cube is 2744. 15 cube is 3375. 16 cube is 4096.
17 cube is 4913, 18 cube is 5832, 19 cube is 6859 and 20 cube is 8000। तो ये हमारे पास 1 से लेके 20 तक के क्यूब्स हमें यहाँ पे गिवन है। तो आप इनको अगर मेमोराइज कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन करने में बहुत हेल्प होगी। प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट क्यूब। अब कुछ परफेक्ट क्यूब की प्रॉपर्टीज देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, क्यूब ऑफ एन इवन नेचुरल नंबर इज इवन। किसी भी इवन नेचुरल नंबर का अगर हम क्यूब करते हैं तो वो हमारे पास कैसा आएगा, इवन नंबर ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल 2 हमने लिया, 2 एक इवन नेचुरल नंबर है, इसका क्यूब हम करेंगे तो हमारे पास आया 8, जो क्या है, एक इवन नंबर ही है। सेकेंड प्रॉपर्टी, क्यूब ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर इज ऑड। एक ऑड नेचुरल नंबर का क्यूब करेंगे तो हमारे पास कैसा आएगा, वो ऑड आएगा। 5 क्यूब किया तो क्या आया, 125, जो क्या है, ऑड नंबर। थर्ड प्रॉपर्टी, क्यूब ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर इज नेगेटिव। अगर कोई नेगेटिव इंटीजर का क्यूब करेंगे तो वो नेगेटिव आएगा। -2 का क्यूब किया तो हमारे पास आया -8, -3 का क्यूब इज -27। फोर्थ प्रॉपर्टी, क्यूब ऑफ अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर है कोई p बाय क्यू, उसका क्यूब कैसे मिलेगा हमें, p बाय क्यू का होल क्यूब है, हम उसको क्या लिख सकते हैं, p क्यूब अपॉन q क्यूब। और यहाँ पे जो हमारा डिनोमिनेटर होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। ये तो हमारी रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी है। 2/3 होल क्यूब इज इक्वल टू 2 क्यूब अपॉन 3 क्यूब, दैट इज 8/27। तरीके से क्यूब निकालते हैं। फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब क्यूब देखते हैं कैसे निकलेगा, 2/5 का। 2/5 होल क्यूब इज इक्वल टू 2/5 इंटू 2/5 इंटू 2/5, ये क्या हो गया, 8/125। जैसे -7/13 का क्यूब हमने निकाला तो ये आ गया -343 अपॉन 2197। क्यूब ऑफ अ रेशनल नंबर a बाय b को कैसे डिनोट करते हैं, a बाय b होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब अपॉन b क्यूब। मेथड ऑफ फाइंडिंग वेदर द गिवन नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब और नॉट। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कोई नंबर अगर हमें गिवन है वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस गिवन नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। फिर हम उनके ग्रुप्स बनाएंगे, 3 प्राइम फैक्टर्स के, 3 सेम प्राइम फैक्टर्स के ग्रुप बनाएंगे। इफ ऑल द प्राइम फैक्टर्स आर इन ग्रुप्स ऑफ 3, अगर सारे प्राइम फैक्टर्स 3 के ग्रुप में बन गए हैं, कोई भी प्राइम फैक्टर लेफ्ट आउट नहीं है, तो हम बोलेंगे कि ये परफेक्ट क्यूब है, वरना परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो हमें यहाँ पे चेक करना है कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं। सबसे पहले हमने 500 के लिए चेक किया, हमने इसके प्राइम फैक्टराइजेशन किया, हमने 500 का, हमने देखा ये क्या है, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2। 5 के तो 3 नंबर्स के पेयर बन गए, बट 2 के पेयर में हमारे पास एक 2 की नीड और है। यहाँ पे हमारे पास 2 2s है, बट हमें 3 2s की नीड थी। फ्रॉम दीज प्राइम फैक्टर्स हमने क्या देखा कि यहाँ पे 5 का ग्रुप बन गया है, बट 2 का ग्रुप नहीं बना है, तो हम बोलेंगे कि ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। नेक्स्ट इज 4096, हमने इसके प्राइम फैक्टर्स किए तो हमारे पास क्या आया, हमने इस तरीके से देखा तो यहाँ पे हमारे पास सारे प्राइम फैक्टर्स 3 के पेयर में डिवाइड हो गए हैं। इसका मतलब ये हमारा परफेक्ट क्यूब है। विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट मस्ट डिवाइड 117912 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। तो आपको बताना है ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे हम इसे डिवाइड करें तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा 2 और 17 का ग्रुप यहाँ बन रहा है, बट प्राइम फैक्टर 3 जो है उसका ग्रुप नहीं है, तो अगर हम इस नंबर को 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो हमें स्मॉलेस्ट नंबर मिल गया, विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर। अब आपको बताना है ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे इस नंबर को मल्टीप्लाई करें तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। हमने अगेन इसके प्राइम फैक्टर्स निकाले, हमने देखा 5 और 7 का ग्रुप बन गया है, बट 3 का ग्रुप नहीं बना है, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा परफेक्ट क्यूब बन जाए। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो अब हमें इन नंबर्स के क्यूब फाइंड आउट करने। तो फर्स्ट नंबर है हमारे पास 35, 35 का क्यूब फाइंड आउट करना है हमें। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका मतलब हो गया 35 इंटू 35 इंटू 35। इसका क्यूब फाइंड आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा 42875। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास इसका क्यूब आ जाएगा।
फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग क्यूब्स। अब हमें इन क्यूब्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमारे पास है 3/4 होल क्यूब, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 क्यूब अपॉन 4 क्यूब। 3 क्यूब हमारे पास क्या होता है 27 एंड 4 क्यूब क्या होता है 64। हम इस तरीके से क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब। तो आपको बताना है इनमें से कौन से नंबर्स परफेक्ट क्यूब है। नंबर है हमारे पास 729, तो चेक करते हैं। नंबर है 729। कैसे चेक करेंगे, हम इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले इसको 3 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 240। अगेन 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 81। फिर 3 से किया तो आ गया 27। 3 9 टाइम्स इज 27। 3 into 3 is 9 and 3 into 1 is 3। तो हमने क्या किया, ये हमने 729 के प्राइम फैक्टर्स कर दिए। हमारे पास 729 के प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए हैं, 3 into 3 into 3 to 3 into 3 into, ये हमने प्राइम फैक्टर्स कर दिए। अब हम चेक करेंगे क्या ये 3 के ग्रुप में बन रहे हैं। तो हमने एक ग्रुप बनाया 3 प्राइम फैक्टर्स का, फिर हमने दूसरा ग्रुप बनाया प्राइम फैक्टर्स का, तो हमने देखा सारे प्राइम फैक्टर्स 3 के ग्रुप में बन गए। तो यस, ये परफेक्ट क्यूब है। Find the smallest numbers by which each of the following numbers must be multiplied to obtain a perfect cube। तो आपको बताना है ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे इनको मल्टीप्लाई करें तो इनमें परफेक्ट क्यूब बन जाए। हमारे पास नंबर है 12100। तो देखते हैं हम 12100, इसको हमें चेक करना है। तो सबसे पहले हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं, हमारे पास आ जाएगा 6050। अगेन 2 से करेंगे 3025। नाउ इसको 5 से करेंगे 605। अगेन 5 से डिवाइड करेंगे 1 2 1। 11 से करेंगे 11। अगेन 11 से करेंगे 11। तो ये हमने क्या कर दिया है 12100 के हमने प्राइम फैक्टर्स कर दिए। 12100, तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हैं वो हम लिख लेते हैं। हमारे पास आ गया है यहाँ पे 2 into 2 into 5 into 5 into 11 into 11। ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं 12100 के। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसमें पेयर बना के देखते हैं। तो हम यहाँ पे जब 2 को चेक करें तो हमारे पास यहाँ पे 2 ही 2 है, हमें 3 2 चाहिए। यहाँ पे भी 2 5 है और यहाँ पे 2 11 है। हमें सारे 3 3 नंबर्स चाहिए होते हैं इनका पेयर बनाने के लिए। तो हमें एक 2 की नीड है, एक 5 की नीड है और एक 11 की नीड है। मतलब इसका प्रोडक्ट क्या हो गया हमारे पास 2 into 5 into 11, दिस इज इक्वल टू 110। तो स्मॉलेस्ट नंबर जिससे हम इसको मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए वो क्या है हमारे पास 110 हमारा आंसर। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर्स बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। अगेन आपको क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है जिससे हम इसको डिवाइड करें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। इसी तरीके से आप इनके प्राइम फैक्टर्स करके इसको निकालेंगे। इस 34300 परफेक्ट क्यूब, क्या ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं ये आप चेक करेंगे। और अगर नहीं है तो किस स्मॉलेस्ट नंबर से इसको मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए ये आप बताएंगे। नेक्स्ट क्यूब रूट के बारे में पढ़ते हैं। क्यूब रूट ऑफ अ नंबर x क्यूब इज दैट नंबर whose क्यूब गिव्स x एंड इज डिनोटेड बाय दिस। तो किसी भी नंबर का अगर कोई नंबर है हमारे पास x क्यूब, तो उसका क्यूब रूट क्या होगा, वो नंबर x जिसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके आपको ये क्यूब रूट हमें मिला है। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, हम इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं। अगर x इंटू एक्स इंटू एक्स इज एक्स क्यूब, तो ये क्या डिनोट करेगा, ये हमारा x को डिनोट करेगा। 268 के क्यूब हमें क्या गिवन है 8 216 एंड 512 रिस्पेक्टिवली। और 8 216 और 512 के क्यूब रूट क्या कहलाएंगे 2 6 एंड 8। हमें यहाँ पे गिवन है 2 क्यूब रूट है 8 का, 6 क्यूब रूट है 216 का एंड 7 क्यूब रूट है 343 का, 8 क्यूब रूट है 512 का एंड 9 क्यूब रूट है 720। क्यूब रूट को हम ऐसे डिनोट करते हैं इस सिंबल से। क्यूब रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज नेगेटिव, नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट नेगेटिव होता है। क्यूब रूट ऑफ
प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स, अगर दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट में ऐसे लिखा है तो हम उसको इस तरीके से डिवाइड करके लिख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करके लिख सकते हैं। क्यूब रूट ऑफ अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर का क्यूब रूट है तो उसको भी इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब फाइंड कैसे करते हैं क्यूब रूट? सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे गिवन नंबर का, फिर हम थ्री थ्री सेम प्राइम फैक्टर्स के ग्रुप बनाएंगे, टेक आउट वन फैक्टर फ्रॉम ईच ग्रुप, हर ग्रुप में से एक फैक्टर लेंगे और उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। जो प्रोडक्ट हमारे पास आएगा वो हमारा क्यूब रूट होगा। तो हमें 216 का क्यूब रूट निकालना है। हमने इसके प्राइम फैक्टराइजेशन किया हमने, तो हमारे पास आ गया 2 का क्यूब, हमारे पास एक 2 का पेयर बना है और एक 3 का पेयर बना है। दोनों पेयर में से एक एक नंबर हमने ले लिया, इसका मतलब 216 क्यूब रूट है 6 का। अब हमें क्यूब रूट निकालना है 2744 का। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, प्राइम फैक्टर्स के पेयर में से हमने एक एक नंबर लिया, मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आ गया 14। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ, अब हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है 110592 का। अगेन हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, हमने इसके प्राइम फैक्टर्स निकाले, हर पेयर में से हमने एक एक नंबर लिया, तो हमारे पास आ गया 40। नाउ हमें क्यूब रूट फाइंड करना है 474552 का। प्राइम फैक्टराइजेशन किया, सारे प्राइम फैक्टर्स में से हमने एक एक नंबर लिया, तो आंसर आ गया 70। अब नेगेटिव नंबर्स का क्यूब रूट कैसे लेते हैं? अगर x एक नेगेटिव इंटीजर है तो इसका क्यूब रूट भी कैसा होगा? नेगेटिव होगा। तो हमारे पास अगर इस तरीके से हमें x माइनस एक्स क्यूब का हमें क्यूब रूट निकालना है, तो या तो वो माइनस एक्स के इक्वल होगा, हम इस तरीके से उसको लिख देंगे माइनस एक्स करके, या फिर हम ये नेगेटिव का साइन क्यूब रूट से बाहर लिख सकते हैं। तो हमें 21952 का क्यूब रूट निकालना है। हमने नेगेटिव साइन को इग्नोर करते हुए 21952 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, तो हमारे पास इस तरीके से प्राइम फैक्टर्स आ गए इसके। अब हमें नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट निकालना है, हमने नेगेटिव साइन पुट किया, इन सारे प्राइम फैक्टर्स का ग्रुप बनाया, उनमें से एक एक नंबर लिया, तो आ गया हमारे पास -28। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -1000, -1000 का क्यूब रूट निकालना है, तो हमने 1000 के प्राइम फैक्टर्स निकाले, उनको ग्रुप बनाया हमने, सब में से एक एक नंबर लिया, तो हमारे पास आ गया 10, और क्योंकि ये नेगेटिव था तो माइनस का साइन लगा दिया, दैट इज -10। क्यूब रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, अब अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट कराए तो उसका क्यूब रूट कैसे निकालेंगे? हमारे पास a और b दो होल नंबर्स हैं, क्यूब रूट ऑफ a इंटू बी किसके इक्वल होगा? क्यूब रूट ऑफ a इंटू क्यूब रूट ऑफ b। हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है -512 इंटू -1000 का। हमने क्या किया, हमने माइनस साइन को बाहर रखा क्यूब रूट से, एंड 512 और 1000 के हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया। हमने इनके प्राइम फैक्टर्स लिखे, इनका पेयर बनाया, तो हमारे पास 512 का क्यूब रूट आ गया 8 और 1000 का क्यूब रूट आ गया 10। नाउ इन दोनों के आगे माइनस साइन पुट किया और मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास आ गया 80। इनकरेक्ट मेथड क्या है? इफ टू नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब, अगर दो नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है, देन देयर प्रोडक्ट विल आल्सो नॉट बी अ परफेक्ट क्यूब, तो उनका प्रोडक्ट भी परफेक्ट क्यूब नहीं होगा, ये इनकरेक्ट है। इवन इफ टू नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब, अगर दो नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है तो भी उनका प्रोडक्ट परफेक्ट क्यूब हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 12 एंड 18 ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, बट इनका प्रोडक्ट क्या है? 216, जो एक परफेक्ट क्यूब है, 6 का परफेक्ट क्यूब है ये। नाउ क्यूब रूट ऑफ रेशनल नंबर्स एंड डेसिमल, अब रेशनल नंबर और डेसिमल का क्यूब रूट देख लेते हैं। अगर हमारे पास a और b दो होल नंबर्स हैं और b हमारा नॉट इक्वल टू 0 है, तो क्यूब रूट ऑफ a बाय b किसके इक्वल होगा? क्यूब रूट ऑफ a अपॉन क्यूब रूट ऑफ b। हमने a और b प्रॉपर्टीज का यूज करके we can find cube root of rational numbers and decimal numbers which are perfect cube, हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्यूब रूट ऑफ 27 बाय 125, 27 के प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, तो हमें मिल गया 3 क्यूब अपॉन 5 क्यूब, तो मतलब ये 3 अपॉन 5 के इक्वल आ गया। ऐसे ही -512 अपॉन 1331 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, तो हमारे पास आ गया -8 बाय 11। 343 अपॉन -8 का प्राइम फैक्टराइजेशन इज इक्वल टू 7 अपॉन -2। थ्री नंबर्स आर इन द रेशियो, हमें थ्री नंबर्स गिवन है जो किस रेशियो में है? 1:2:3। इनके क्यूब का सम हमें गिवन है 98784। हमें ये नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। हमने लेट कर लिया कि नंबर्स हैं x, 2x एंड 3x। इनके क्यूब्स का सम हमें गिवन है x³ + 2x³
प्लस 3x³ किसके इक्वल है 98784 के। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया x³ इज इक्वल टू 2744। x फाइंड आउट करना है तो इसका क्यूब रूट निकाला हमने, प्राइम फैक्टराइजेशन किया, क्यूब रूट आ गया हमारे पास 14। एक नंबर 14 है, दूसरा आ गया 28 और तीसरा आ गया 40। नाउ इनकरेक्ट मेथड क्या है, x³ प्लस 2x³ प्लस 3x³। इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि हमने इस तरीके से बस ब्रैकेट हटा दिया, ऐसे हमारा ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे 2x होल क्यूब है, इसका मतलब आपको 2 का भी क्यूब करना है और x का भी क्यूब करना है। ये हमारे पास कैसे ओपन होगा, 8x³ प्लस 27x³। इस तरीके से हमारा करेक्ट मेथड। फाइंड द क्यूब ऑफ, अब अगर डेसिमल नंबर है तो उसका क्यूब कैसे फाइंड आउट करेंगे, पॉइंट रिमूव करके हमने सबसे पहले इसको हमने रेशनल नंबर में फ्रैक्शन में लिख लिया। अब हमने इसका क्यूब रूट फाइंड आउट किया, दोनों नंबर्स का अलग अलग, दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन किया हमने, सारे प्राइम फैक्टर्स का ग्रुप बनाया हमने और फिर इसको सॉल्व किया तो आ गया 3 पॉइंट। द वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्स, एक क्यूबिकल बॉक्स का वॉल्यूम हमें गिवन है, हमें उसकी एज की लेंथ निकालनी है। वॉल्यूम किसके इक्वल होती है, साइड क्यूब के। साइड कैसे निकालेंगे, इसका क्यूब रूट करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन किया, प्राइम फैक्टर्स का ग्रुप बनाया तो हमारे पास लेंथ आ गई है 16 सेंटीमीटर। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग, हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है 2744 का। तो क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे 2744। कैसे क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे, हम इसको पहले प्राइम फैक्टर्स करेंगे इसके। तो प्राइम फैक्टर्स करते हैं, 2 से स्टार्ट करेंगे, हमारे पास हो जाएगा 1372। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 686। फिर से 2 से करेंगे 3 4। 7 से करते हैं इसको, 7 से करेंगे हमारे पास हो जाएगा 4 9 7 7 49। 7 इंटू 1 इज 7। तो हमने ये प्राइम फैक्टर्स कर लिए हैं 2744 के। हमें क्या करना है, हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है 2744 का। ये प्राइम फैक्टर्स हमने किए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। हमने क्या किया, हमने इनको ग्रुप बना लिया, ये 2 का ग्रुप बन गया और ये 7 का ग्रुप बन गया। यहाँ पे भी 3 है, यहाँ भी 3 है, हम दोनों में से एक एक नंबर ले लेंगे 2 इंटू 7। हमारे पास ये कितना आ गया 14। तो क्यूब रूट हमारे पास निकल के आ गया है 14। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग, अगेन हमें इनका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। नंबर है हमारे पास -46656 -46656। तो क्या करेंगे, हम माइनस को भी इग्नोर करते हुए 46656 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 2 से स्टार्ट करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 23328। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 11664। 2 इंटू 5832। फिर से 2 से करेंगे 2916। अगेन 2 1458 2 729 729 आ गया। अब इसको 3 से करेंगे 24381। अगेन 3 से करेंगे 27। 3 इंटू 9 3 इंटू 3 एंड 3 इंटू 1। ये हमने 46656 के क्या कर दिए, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया है। हमें इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है 46656। ये हम क्या कर रहे हैं, इसका क्यूब रूट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो हमारे पास आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू। ये हम इसका क्यूब रूट फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे 3 3 का पेयर बना लेंगे। यहाँ पे इस तरीके से हमने इसके प्राइम फैक्टर्स का पेयर बना लिया। तो अब क्या करेंगे, हर पेयर में से हम एक एक नंबर लेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इज 4 4 इंटू 3 इज 12 एंड 12 इंटू 3 इज 36। तो हमारे पास क्या आ गया, ये क्यूब रूट आ गया है हमारे पास 46656 का। बट हमें क्या करना है, हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है -46656।
तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास -36, ये हमारा आंसर हो। इवैल्यूएट द फॉलोइंग, क्या करेंगे इसको इस तरीके से, ये हमें अब इवैल्यूएट करना है। तो हमारे पास है ये क्यूब रूट ऑफ 16 इंटू क्यूब रूट ऑफ 4000। हम इसका क्यूब रूट निकालते हैं। क्यूब रूट ऑफ 16 इंटू क्यूब रूट ऑफ 4000, क्यूब रूट ऑफ 16 इंटू क्यूब रूट ऑफ 4000। सबसे पहले 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 8, 2 इंटू 4, 2 इंटू 2 एंड 2 इंटू 1। ये हमने 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया है। अब नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 4000 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे 2000, अगेन 2 से करेंगे 1000, 2 इंटू 500, 2 इंटू 250, 2 इंटू 125, 5 इंटू 25, 5 इंटू 5 एंड 5 इंटू 1। ये हमने क्या कर लिया है, 4000 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब हमें इनका ये रूट फाइंड आउट करना है। हम यहाँ पे इनके प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं। सबसे पहले 16 के प्राइम फैक्टर्स हमारे पास हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। नेक्स्ट हमारे पास अब यहाँ पे 4000 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। क्या करेंगे अब 3 3 का पेयर बनाएंगे, एक पेयर, दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर और ये 5 का पेयर। सब में से एक एक नंबर लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 2 इज 8 एंड 8 इंटू 5 इज 40। तो हमारे पास ये आंसर आ गया है। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग, अब हमें इनका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, हम सिंपली डेसिमल रिमूव करेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 32768 अपॉन 1000। अब हम इन दोनों नंबर का अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे और इनका क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग, अगेन सिमिलरली इसी तरीके से हम इनका क्यूब रूट निकालेंगे, सबका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और क्यूब निकालेंगे। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, अब हमें वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब गिवन है, हमें लेंथ निकालनी है एज की। तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास होता है लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ के इक्वल होता है। इसका मतलब हमें क्या करना है, हमें क्यूब रूट निकालना है यहाँ पे 10646 का। आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके क्यूब रूट निकालेंगे, इससे आपके पास जो आंसर आएगा वो आपकी लेंथ होगी। 3 numbers are in the ratio, 3 numbers given है हमें 2:3:4 के रेशियो में। सम ऑफ देयर क्यूब्स, हमें सम दिया है उनके क्यूब्स का, हमें वो नंबर फाइंड आउट करना है। नंबर्स को किस रेशियो में लिख लेंगे, ये हो जाएंगे 2x, 3x एंड 4x। और हमें इनके क्यूब का सम किसके इक्वल कर देंगे आप, 33.957 के। तो ये हो जाएगा 2x क्यूब प्लस 3x क्यूब प्लस 4x क्यूब, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 33.957 के। इसको सॉल्व करेंगे हम तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी, वो हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे नंबर्स में जाएंगे। ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसके क्वेश्चंस ट्राई करो, इसको प्रैक्टिस करो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड